अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी वीडियो ज़िंदगी गुजारने के 6 बुनियादी उसूलों पर है। ये वीडियो उन तमाम लोगों के लिए है जो अपनी हायर एजुकेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं और जो लोग अपनी हायर एजुकेशन स्टार्ट कर चुके हैं और वो लोग जो अपनी हायर एजुकेशन कंप्लीट कर चुके हैं। मैंने अपनी वीडियोस में बहुत से लोगों के कमेंट्स देखे जो कंफ्यूज हैं कि उन्होंने अपने करियर को कहाँ पे से और कहाँ से स्टार्ट करना है। वो मुझसे पूछते हैं कि हमने कौन सी लैंग्वेज को सेलेक्ट करना चाहिए, हमने कौन सी डेटाबेस पे काम करना चाहिए। वो मुझसे पूछते हैं हमने कौन से सेक्टर में जाना चाहिए। तो दे आर कंफ्यूज और उन्होंने अपनी हायर एजुकेशन कंप्लीट कर भी ली है, बट स्टिल दे आर कंफ्यूज कि उनको ये नहीं पता कि उन्होंने आगे करना क्या है। और क्योंकि अब हमारे पास इंडस्ट्री में इतना कंपटीशन आ गया है कि एक आम आदमी को एक डिसाइड करना कि उसको कौन सी फील्ड में जाना चाहिए बहुत मुश्किल हो गया है। तो मैं आपको आज इस वीडियो में सिर्फ 6 बुनियादी उसूल बताऊंगा जो कि आपको अपनी इस करियर को स्टार्ट करने के लिए और करियर को आगे लेके जाने के लिए और एक अच्छा मुस्तकबिल हासिल करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो हम शुरू करते हैं। ये वो 6 बुनियादी उसूल हैं जो आपको अपने करियर को आगे लेके चलने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अपनी ज़िंदगी में काम वो करें जो आपको अच्छा लगे, ना कि दूसरे को अच्छा लगे। तो सबसे पहले जो एजुकेशन आप हासिल कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं या मास्टर्स कर रहे हैं, तो आप ग्रेजुएशन एंड मास्टर उस फील्ड में करें जिसमें आपका अपना इंटरेस्ट हो, आपको लगे कि मैं इसमें काम कर सकता हूँ, आपका दिल करे काम करने के लिए, तो उस चीज़ में अपनी एजुकेशन हासिल करें। उसके बाद है वर्क। अब आपने एजुकेशन अपनी कंप्लीट कर ली है, अब आपने काम करना है। या तो आपने जॉब करनी है या फिर आपने बिजनेस करना है। अब आपने जॉब भी वो करनी है और बिजनेस भी वो करना है जिसमें आपने एजुकेशन अपनी हासिल करी है, ठीक है। अब मैंने ऐसे भी बहुत से लोग देखे हैं कि जो कि एजुकेशन ली है इलेक्ट्रिकल में और जॉब करने जा रहे हैं आईटी के अंदर। तो आपने एजुकेशन जिस कैटेगरी के अंदर हासिल करी है, जॉब भी आप उस कैटेगरी के अंदर करें, ठीक है। और अगर ऐसा भी होता है कि आपने एजुकेशन जिसमें हासिल करी है, अब आप जब काम ढूंढ रहे हैं, जॉब सर्च कर रहे हैं, कोई बिजनेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको उस कैटेगरी के अंदर आपको काम नहीं मिल रहा है, तो डोंट वरी। अब आप जहाँ पे काम करने की बात आ रही है, तो आप यहाँ पर भी वो चीज़ सेलेक्ट करें जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिसमें आपको ये लगता है कि आप इसमें अच्छे से अच्छा काम कर सकते हैं। किसी दूसरे की बातों में आकर ये बात नहीं करें कि जी मेरा दोस्त है वो आईटी के अंदर बहुत अच्छा काम कर रहा है, मेरा कोई दोस्त है बहुत डीबीए है, तो डीबीए है वो डीबीए में बहुत पैसा कमा रहा है, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर कोई मेरा दोस्त है, कहता हूँ जी वो नेटवर्क इंजीनियर है, वो बहुत पैसे कमा रहा है जी। अब कोई मेरा दोस्त है जी फाइनेंशियल अकाउंटेंट है जी, वो वहाँ बहुत पैसे कमा रहा है। कोई मेरा दोस्त है जी बैंक के अंदर है, वहाँ बहुत पैसे कमा रहा है। भाई ऐसी कोई चीज़ में काम ना करें। देखिए, आप पहले तो चूज करें कि आप खुद क्या कर सकते हैं। किसी दूसरे को फॉलो ना करें, आप खुद को देखें कि आप क्या कर सकते हैं। तो आपने वो चीज सेलेक्ट करनी है कि जो आप कर सकते हैं, क्योंकि देखें मार्केट में हर चीज चेंज होती रहती है। आईटी के अंदर आज पाइथन है, बाद में कोई और लैंग्वेज आ जाएगी। कभी जावा थी, बाद में पाइथन आ गई। देखिए ये लैंग्वेजेस आईटी के अंदर चेंज होती रहती हैं हर सेक्टर के अंदर। आपको टेक्नोलॉजीज की बात करता हूँ तो टेक्नोलॉजीज में चेंजेस मुसलसल डे बाय डे, हर दिन कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। तो आपको ये चीज ना देखें कि जी इस टेक्नोलॉजी के अंदर मेरा वो दोस्त काम कर रहा है तो मैं उसमें काम कर रहा हूँ, नहीं। ऐसा नहीं करना। आपने वो काम करना है जिसमें आपको लगता है कि हाँ आप काम कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप जावा के अंदर काम कर सकते हैं तो आप जावा में काम करें, मगर ये सोच के ना करें कि जी आपका दोस्त काम करता है। तो आपने अपना काम वो सेलेक्ट करना है जिसमें आपको लगता है कि आप काम कर सकते हैं किसी दूसरे के भरोसे पे,
बिल्कुल भी आप वो काम को सेलेक्ट ना करें। तीसरा पॉइंट है डिसीजन। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपने लाइफ में डिसीजन अगर लेना है तो आपने लेना है, मगर ये मत सोचें कि यार मैंने ये काम करना है, कंफ्यूज रहेंगे, मैं ये काम करूंगा तो काम होगा या नहीं होगा पता नहीं। लोग, बहुत से लोग होते हैं बहुत कंफ्यूज होते हैं। भाई कोई कंफ्यूजन लेने की जरूरत नहीं है। आपने डिसाइड कर लिया है कि जी मैंने ये फील्ड सेलेक्ट करनी है, मैंने ये काम करना है, तो डिसीजन ले लें। अब उसके अच्छे या बुरे के आप रिस्पॉन्सिबल हैं, कोई दूसरा रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ठीक है, तो आप रिस्पॉन्सिबल हैं तो डिसीजन लें। और डर को, डिसीजन आपको लेने के लिए डर है जो कि आपको तकलीफ देगा। ठीक है, तो अपने अंदर से डर को निकाल दें। आपने सोचा डर निकाल देंगे तो एक अच्छे से अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। फोर्थ वन इज हेल्थ। आपकी हेल्थ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी हेल्थ है तो आप सब कुछ कर सकते हैं दुनिया के अंदर। ठीक है, आप हेल्थ का ख्याल रखना है। अपनी हेल्थ को किसी दूसरे की वजह से रिस्क पे ना डालें। ठीक है, देखिए बहुत सी जगहों पे होता है कि जी काम करना है, अब आपने कहीं जॉब कर ली, वहां पे 24/7 की ऑपरेशन की जॉब है। ठीक है, अब आप मुसलसल सुबह भी काम कर रहे हैं, शाम को भी काम कर रहे हैं, रात को भी काम कर रहे हैं ना, भाई ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अपना एक टाइम स्टैंडर्ड बनाएं कि मैंने इस टाइम पे काम करना है, इस टाइम पे काम नहीं करना है। अपनी हेल्थ, और अगर आपको काम करना है तो वो आप ये मत देखें कि उसको आप अपने लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देनी है आपने। ये नहीं है कि एक ही जगह के ऊपर आप मुसलसल लगे हुए हैं और किसी ने जी बॉस का फोन आ गया रात को 11 बजे, आपको बॉस, आप अब आप थके हुए हैं, अब आपका बॉस फोन कर रहा है, आप डरे में यार आपका बॉस आपका फोन कर रहा है, और जी सुबह अगर आप उसका मतलब फोन उठाएंगे नहीं तो सुबह वो आपको जो है ना बड़ा ठीक ठाक जी लताड़ेगा। तो भाई इसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। नहीं फोन उठाए, एक मरतबा छोड़ दें, सेकंड टाइम वो खुद सीख जाएगा कि भाई उसने आपको 11 बजे फोन नहीं करना। ठीक है ना, उसने उसको ऑल्टरनेट निकाल लेना है। हर किसी के पास अपनी चीजों का ऑल्टरनेट होता है भाई। ठीक है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको आपको लगना है तो अपनी टाइमिंग बनाएं, अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दें, लोगों की बातों को छोड़ दें। लोगों, अपना काम, हर किसी को अपना काम करना है। ठीक है, वो तो अपना काम कराने के लिए वो आपको कुछ भी करेगा, परेशान करेगा जी। आप ड्राइव कर रहे हैं, अब ड्राइव करते वक्त कॉल आ गई, आपने भी ड्राइव करते वक्त कॉल उठा ली। अब मैंने बहुत से लोग देखे हैं ड्राइविंग कर रहे हैं और कॉल पिक कर ली। अब क्या है जी, पीछे से अब जो पीछे गाड़ियां आ रही हैं वो परेशान हो रही हैं। तो भाई इस किस्म की चीजों को आप नहीं करें। ठीक है, तो हेल्थ को प्रायोरिटी देनी है अपनी, काम को प्रायोरिटी नहीं देनी, हेल्थ को प्रायोरिटी देनी। अगर आपके पास हेल्थ है तो आप काम भी कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपके पास हेल्थ नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते भाई। पांचवा उसूल, झूठ। आपने अपनी लाइफ में से ना झूठ को खत्म कर देना है। ठीक है, हर मामले में, हर, मैंने बहुत से लोग देखे हैं जी हर काम के ऊपर झूठ बोलते हैं। ये काम करना है, फोन आ रहा है यार, अच्छा इसको ये बोल देता हूँ, वो बोल देता हूँ। भाई ऐसा कुछ नहीं करो, एक मरतबा आप सच बोलो। ठीक है, आपको वो तकलीफ देगा, मगर आप सच बोल दोगे ना तो आप जो है बहुत रिलैक्स हो जाओगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। एक मरतबा आपको शुरू में परेशानी होगी, ठीक है, आगे जाके आपके रास्ते क्लियर हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा, आपका लोगों का ट्रस्ट भी बनेगा। अगर आप झूठ बोलोगे लोगों का आप पे ट्रस्ट नहीं रहेगा। ठीक है, तो अपनी जिंदगी में से झूठ को खत्म कर दें। आखिरी सबसे बुनियादी असूल है सोशल। हमको आपस में मिलजुल के रहें जी। आप अपने दोस्तों में मिलें, अपने माँ बाप से मिलें। ठीक है, अपने बच्चों से मिलें, अपने इन तमाम जो आपके फ्रेंड्स हैं, आपके माँ बाप हैं, आपके बच्चे, इनको टाइम दें, क्योंकि आप इनको टाइम देंगे तो आगे आपको, आपने बच्चों को टाइम देंगे तो अब बच्चे आपको नेक्स्ट टाइम, आपके बच्चे आपको टाइम देंगे। अपने फ्रेंड्स से देखिए ताकि उनसे बातें करें और उनसे अपनी चीजें शेयर करें, ताकि वो फिर अपने अपनी चीजें आपसे शेयर करेंगे तो उससे इंसान सीखता है। ठीक है, घर में बैठे बैठे काम करते रहना, सिर्फ ऑफिस जाना, ऑफिस से घर आना और घर से ऑफिस जाना, फिर क्या होगा भाई, आप सिर्फ और सिर्फ जो ना जो एक ही जगह के ऊपर घूमते रहेंगे।
آپ کو کچھ نہیں پتا چلے گا کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کو اپنے آپ کو دنیا سے صرف اور صرف یہ نہیں ہے کہ جی میں کوئی ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر ہوں یا میں سسٹم ایڈمنسٹریٹر ہوں اور میں جی جو ہے نا اوریکل سیکھ لیتا ہوں, ایس کیو سرور سیکھ لیتا ہوں, کہ میں سسٹم ایڈمنسٹریٹر ہوں, میں وی ایم ویئر پہ کام بھی سیکھ لیتا ہوں, میں اس پہ کام بھی کر لیتا ہوں. تو بھائی ضروری تو نہیں ہے. آپ کو صرف اور صرف یہی نہیں ہے کہ اپنے کام کے اوپر دھیان دینا ہے, صرف اور صرف کام پہ دھیان کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے آپ کو سوشل رکھنا ہے. آپ اپنے دوستوں سے ملیں گے تو آپ کو نئے آئیڈیاز دیں گے, پتہ چلے گا دنیا میں اور بھی کون سی چیزیں چل رہی ہیں, اور بھی کون سی ٹیکنالوجی پہ کام ہو رہا ہے. ارے ہو سکتا ہے آپ جہاں پہ کام کر رہے ہو وہ کام پہ آپ کو اتنے پیسے نہ مل رہے ہو, آپ نے دوستوں سے ملو گے وہ آپ کو اچھی مشورے دیں گے, یار آپ یہاں پہ کام کریں, یہاں پہ زیادہ پیسے مل رہے ہیں. آپ کوئی بزنس کر رہے ہو تو بزنس کرنے میں یہ بھی ہے کہ بھائی آپ جس بزنس کے اوپر کام کر رہے ہو سکتا ہے اس سے اتنا ارننگ نہ کرو, دوستوں سے ملو گے, اپنے معاملات شیئر کرو گے تو وہ آپ کو کچھ اچھے آئیڈیاز دیں گے, تو آپ کو چیزیں پتہ چلیں گی. تو سوشل ہونا بہت ضروری ہے. تو میجر آپ کے زندگی گزارنے کے ایک میجر آپ کے جو ہے نا اصول ہیں, اس کو اگر آپ اپنی زندگی سے مان لیں گے تو انشاءاللہ آپ ایک اچھا مستقبل حاصل کر سکتے ہیں. تو میں امید کرتا ہوں آج کی آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی, جو میں نے آپ کو آپ کی زندگی کے گزارنے کے 6 بنیادی اصول بتائے ہیں. میں آپ کو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں اسپیسیفکلی بھی بتاؤں گا کہ آپ نے اپنے کریئر میں اگر آپ ڈی بی اے ہیں یا آپ سسٹم ایڈمنسٹریٹر ہیں یا آپ نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر ہیں یا آپ کسی اور فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں تو اس میں آپ کو کس فیلڈ میں جانا چاہیے اور کس قسم کی ٹیکنالوجی میں موو کرنا چاہیے. تو میں آپ کو اپنی اگلی ویڈیوز میں ان تمام چیزوں کے بارے میں بھی بتاؤں گا. اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز کمنٹس میں ضرور لکھیے گا تاکہ میں آپ کو اس سے اچھی ویڈیو دے سکوں.